एंगुलर जेएस के बारे में जानेंगे हम। एंगुलर जेएस क्या है? ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि फ्रेमवर्क मैंने बताया था पहले आप लोगों को कि फ्रेमवर्क होता है कलेक्शन ऑफ सीएसएस, यानी स्टाइल के जो कोड्स हैं वो पहले से बने होते हैं और उसके कलेक्शन से हम HTML पेजेस बहुत इजीली जल्दी बना लेते हैं। अब उनकी कोडिंग CSS में है और लेकिन हमारा जो एंगुलर JS है उसके आगे JS लिखा है, तो इससे आप याद रखेंगे कि इसकी कोडिंग जावास्क्रिप्ट में हो रखी है। ठीक है, जो हमने W3 CSS पढ़ा था उसकी सोलली कोडिंग CSS में हुई थी। और अगर हम ये वाला फ्रेमवर्क यूज करते हैं एंगुलर जेएस तो उसकी कोडिंग जावास्क्रिप्ट में हुई है। ये डिफरेंस है। और ये डेवलप किसने किया है? ये गूगल ने डेवलप किया। जैसे W3 स्कूल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो CSS डेवलप किया है w3school.com ने। ठीक है, और ये वाला जो है फ्रेमवर्क है ये डेवलप किया है गूगल ने। और ये हमें किस चीज के लिए हेल्प करता है? इसका मेन एडवांटेज है सिंगल पेज ऐप, ये डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके फीचर्स क्या है एंगुलर जेएस में? पहला तो ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब ये सबके लिए अवेलेबल है, फ्री भी है, गूगल ने डेवलप किया है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड है और इससे आप SPA डिजाइन कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगी SPA क्या होता है। और इससे आप क्या कर पाते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि बने बनाए फ्रेम आप कोड यूज करोगे तो आपको अपने वाले फाइल में अपने वाले कोड में थोड़े कम लिखना पड़ेगा, तो रिड्यूस हो जाता है जावास्क्रिप्ट। ये एक और फीचर है, डाटा बाइंडिंग इसको सपोर्ट करता है, ये भी मैं आगे भी बताऊंगी कि क्या होता है। और इससे एज हम जो जावास्क्रिप्ट मेनली हम यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं? डायनेमिक इंटरैक्टिव वेब पेज बनाने के लिए। तो हम एंगुलर जेएस के एडवांटेज में भी इस चीज को मेंशन करते हैं कि ये डायनेमिक वेब पेज बनाने के काम आता है। ठीक है, अब फ्रेमवर्क क्या है ये एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। फ्रेमवर्क कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड है। फ्रेमवर्क का मतलब रेडीमेड कोड। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। तो एंगुलर जेएस क्या है? ऐसा रेडीमेड कोड यानी फ्रेमवर्क जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से बनाया गया है। ठीक है, अब बने बनाए कोड को लिखने का इससे क्या फायदा रहता है, यानी ब्लूप्रिंट से क्या फायदा होता है कि आपकी जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो यही एक एडवांटेज है जेएस फ्रेमवर्क का भी, इससे आप जल्दी से डेवलप कर पाओगे वेबसाइट्स को। अच्छा, एक हमने अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था SPA डेवलप करना, इसका एक एडवांटेज है। SPA क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि जो कि वन पेज लोड करती है और अपडेट ओनली द रिक्वायर्ड कंटेंट, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना कंटेंट को अपडेट कर देती है। बार बार पूरा जो पेज है वो नहीं रीलोड करना पड़ता, इससे स्पीड अप वेबसाइट लोडिंग होती है। ठीक है, और अच्छा एक्सपीरियंस होता है यूजर को, जिसका एग्जांपल है जीमेल और गूगल मैप। तो हम सभी यूज करते हैं जीमेल, गूगल मैप, और हम देखते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी यूज हो पाता है, तो वो एक SPA का एग्जांपल है। नेक्स्ट, एंगुलर जेएस के डायरेक्टिव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डायरेक्टिव क्या होते हैं? डायरेक्टिव होता है स्पेशल HTML एट्रीब्यूट। अगर आपने HTML पूरी तरह से की है तो एट्रीब्यूट को समझते होंगे, तो उसमें एक स्पेशल HTML एट्रीब्यूट है जो कि NG कीवर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, NG डैश कीवर्ड से स्टार्ट होता है। और जैसा कि हर एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, बताना कि कैसे कोई एलिमेंट बिहेव करेगा। सेम हियर, यहाँ पर भी इस स्पेशल डायरेक्टिव का काम होता है कि आप बताएं कि HTML एलिमेंट कैसे बिहेव करेगा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये नेक्स्ट पेज में मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने हैं आप लोगों ने। तो NG ऐप एक डायरेक्टिव है, NG मॉडल दूसरा है, NG बाइंड, NG इनिशिएट, NG रिपीट। अब NG ऐप से क्या होता है? इससे ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है, इससे ही एंगुलर जेएस एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, और NG मॉडल कहाँ यूज करते हैं? जब हमें इनपुट डाटा को कनेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट के साथ।
एनजी बाइंड तब करते हैं जब हमें डाटा को डिस्प्ले करना है। एनजी इनिशिएट कब करते हैं, जब हमें वेरिएबल को इनिशलाइज करना है, मतलब वेरिएबल में कोई वैल्यू डालनी है। एनजी रिपीट कब करते हैं, जब हमें एलिमेंट्स को रिपीट करना है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक HTML कोड है, इस HTML कोड में ध्यान से देखो, हमने ये ng ऐप को यूज किया, ng डैश ऐप को। क्या अभी मैंने पिछले में क्या बताया था, ng ऐप से आप क्या करते हो, आपको जो JS का जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये HTML टैग के साथ लिखना है। ठीक है, HTML टैग के साथ आप लिखेंगे। उसके बाद ये एक हमने इनपुट टैग यूज किया है, इनपुट टैग फॉर्म्स में हमने पढ़ा था। इससे क्या होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स हमारे वेब पेज में डिस्प्ले होता है। और वो किस टाइप का, इस लाइन से हमें क्या पता चला किस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स होगा, वो एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होगा। अच्छा, उसका हमने ng मॉडल से एक नाम रखा है नेम। अब आप p टैग से आपने एक मैसेज दिया हेलो। अब ये एक जावास्क्रिप्ट कोड है जो हमने यहाँ लिखा है, और उसमें हमने एक 2 कर्ली ब्रैकेट्स और बीच में नेम लिखा। अब ये नेम और ये नेम सेम है। ठीक है, तो ng मॉडल में हमने ये नेम मेंशन किया। तो होगा क्या, जब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डाली जाएगी वो वैल्यू इस नेम वेरिएबल कह सकते हैं उस नाम से इसमें स्टोर होगी। तो इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है वो हम इस वर्ड से एक्सेस करने वाले हैं। अब इसका आउटपुट देखिए, मान लीजिए आउटपुट में लिखा है यूजर टाइप समर्थ। मान लीजिए यहाँ पर किसी ने समर्थ लिखा। अगर यहाँ पे किसी ने समर्थ लिखा है तो जो आउटपुट आएगा पेज में वो हेलो समर्थ आएगा। हेलो क्या है, हेलो तो हमने पैराग्राफ में लिखा ही हुआ है, और नेम हमने हेलो के बाद नेम लिखा था, तो नेम का मतलब है जो इनपुट बॉक्स में इनपुट होगा वो डाटा इससे बाइंड हो जाएगा और दोनों टेक्स्ट एक साथ ऐसे हमें पेज में दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था। नेक्स्ट डाटा बाइंडिंग को यहाँ समझते हैं। डाटा बाइंडिंग भी एक टर्म है जो एंगुलर जेएस पढ़ते समय हमें समझनी है। डाटा बाइंडिंग हमने अभी एक एग्जांपल भी देखा इसमें। इससे आप कनेक्ट करते हैं डेटा को वेब पेज के साथ। ठीक है, टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर यूजर ने इनपुट चेंज किया तो आउटपुट भी चेंज होगा। जैसे कि जो मैंने अभी पिछला टेक्स्ट बॉक्स दिखाया था उसमें अगर किसी ने समर्थ की जगह रिया डाला तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, हेलो समर्थ की जगह हेलो रिया आ जाएगा। तो ये डाटा बाइंडिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन, ये हमने ऑलरेडी इस प्रोग्राम में यूज की है तो ये दोबारा आई है। एक्सप्रेशन क्या होती है, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस के साथ शो करते हैं। ये एक छोटा दूसरा एग्जांपल है, इसमें 5+5 लिखा है और इसमें आउटपुट क्या आएगा, 5+5 एक्सप्रेशन कैलकुलेट होकर ऐसे आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं जो हमने अभी एंगुलर जेएस किया कि ये सुटेबल नहीं है बड़े बड़े एप्लीकेशंस के लिए, ये छोटे मोटे एप्लीकेशंस के लिए ठीक है, ये स्लो हो सकती है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए। तो नए प्रोजेक्ट के लिए हम आजकल रेगुलर एंगुलर जेएस मतलब ये नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह हम मॉडर्न एंगुलर ये यूज करते हैं। तो ये सारी हमारी थ्योरी हो गई इसके साथ। ठीक है, थैंक यू।